अगर आप प्लम्बिंग का काम शुरू करना चाहते हो तो आपको कौन कौन सा टूल्स लगेगा, इसी टूल्स के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानकारी लेंगे। जानने से पहले मेरे को एक बात पूछना था आपसे कि आपका लोकल एरिया में सबसे ज़्यादा लोग क्या बात बोलते हैं कि हमारा घर में प्लम्बिंग का काम कराना है या पाइपलाइन का काम कराना है, ऐसे क्या बोलते हैं? तो मेरा एरिया में तो सबसे ज़्यादा बोलते हैं कि पाइपलाइन का काम कराना है, भाई साहब कर दीजिएगा। तो आपके एरिया में कस्टमर या लोग क्या बोलते हैं, मेरे को ज़रूर बताना, क्योंकि मेरा जानने में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है। तो प्लम्बिंग का काम शुरू करने के लिए आपको जो टूल्स चाहिए, सबसे पहले वो है आपका थॉर का हथौड़ा। हाँ भाई, थॉर का हथौड़ा, क्योंकि इसी हथौड़े से आप तोड़ सकते हैं सबको थोड़ा-थोड़ा। अभी जो सारे टूल्स के बारे में डिस्कस होने वाला है, वो सारे टूल्स मेरा लोकल लैंग्वेज में बोला जाएगा, क्योंकि मेरे को इसी लैंग्वेज में पता है। तो अगर आप इमेज और इंग्लिश में नाम जानना चाहते हो तो मैं यहाँ पर डाल दिया हूँ, तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैं लोकल लैंग्वेज में ही बोलूँगा। नहीं, 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 मेरे को तो लगता है कुछ और है। बताओ फिर से, क्योंकि मेरे को वही पता है। थॉर का हथौड़े का बात हुआ मेज़रमेंट टेप। मेज़रमेंट टेप, इस टेप से आप हर जगह का नाप ले सकते हैं। पाइप का नाप या जिस जगह में पाइप लगाएगा उसका नाप, तो आप हर जगह का नाप ले सकते हैं। उसके बाद आपका यार मैं तो भूल ही गया, छेनी। छेनी बार नाम लेना भूल गया। छेनी जो हथौड़ी का जोड़ी है, छेनी। तो छेनी आपको जहाँ पर आपका हथौड़ी ज़्यादा लगेगा वहाँ पर थोड़ा बहुत छेनी भी लगेगा, क्योंकि छेनी से ही तो आपको खोदना है। तो हाँ भाई, खोदना है छेनी। तो क्या हुआ अभी तक, क्या क्या हुआ? हथौड़ी, मेज़रमेंट टेप, छेनी। इसके बाद आपको लगेगा थोड़ा बहुत किस्म का रेंच, जो है कुछ ऐसा ऐसा ऐसा। तो इसी रेंजों से आप टैंकी का लाइन कर सकते हैं, टैंकी का जो कनेक्शन है उसको दे सकते हैं, टैंकी खोल सकते हैं, टैंकी लगा सकते हैं। उसके बाद आप पाइप खोल सकते हैं, पाइप लगा सकते हैं, और कुछ वगैरह वगैरह काम कर सकते हैं। तो काम करते टाइम आपको और भी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कौन सा रेंज कौन सा जगह में इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, तो इसके बाद आते हैं आपका एलन की। एलन की आपको बहुत जगह में लगेगा, बहुत किस्म का है एलन की। तो ज़्यादातर ये छोटा वाला एलन की हम लोग का लगता है, और ये थोड़ा बहुत बड़ा वाला, मतलब सबसे ज़्यादा लगता है। आप बोलेंगे तो और भी तो बहुत किस्म का एलन की होता है। हाँ भाई होता है, लेकिन हम लोग का जो ज़्यादा पाइपलाइन में लगता है वो इसी दो किस्म का ज़्यादा लगता है, इस साइज का और इस साइज का। इसके बाद आते हैं बॉक प्लस। ये जो बॉक प्लस है भाई, ये बहुत मतलब पाइपलाइन का जान है बोल सकते हैं। ये बॉक प्लस हर जगह में लगते हैं, और भाई मैं बोल सकता हूँ ज़्यादातर ये बॉक प्लस जो है ये लगेगा ही। और एक बात, मैं जिस नाम से टूल्स का नाम ले रहा हूँ, वो टूल्स का नाम अगर आप दुकानदार को समझा नहीं पा रहे हैं तो क्या कीजिएगा। तो मैंने जो इस वीडियो में जो इमेज लगाया हूँ टूल्स का, उस टूल्स का इमेज को आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। लेने के बाद उसी इमेज को आपको दुकानदार को दिखाना है। दुकानदार को दिखाते टाइम दुकानदार को समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा टूल्स चाहिए, और आप दुकानदार को पूछ भी लीजिएगा कि लोकल लैंग्वेज में इस चीज़ को क्या बोलते हैं। अगर ये चीज़ ना पूछिएगा तो आपका थोड़ा बहुत बेइज्जती दूसरा मिस्त्री के सामने हो सकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ज़रूर दुकानदार से पूछ लीजिएगा कि आपका लोकल लैंग्वेज में इस चीज़ का नाम क्या कहते हैं, जिससे आपका बहुत फ़ायदा होगा। और एक बात, इस वीडियो में आप बने रहें तो आपको समझ में आ जाएगा प्लम्बिंग का काम कैसे शुरू से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि इस वीडियो में आप सिर्फ टूल्स का बारे में जानकारी जानने मिलेगा आपको। इसके बाद मैं जो वीडियो लाऊंगा वो होगा प्लम्बिंग्स का फिटिंग्स के बारे में। इस वीडियो में आपको टूल्स के बारे में 90% प्लस आपको जानने को मिल जाएगा। अब अगर बोलेंगे कि 10% क्यों जानने को आपको नहीं मिलेगा, अब बोलेंगे 10% कहाँ से आएगा। 10% के बारे में बात करें तो 10% आपका जो टूल्स है वो आपका बेसिक नॉलेज से बनेगा। बेसिक, अब बोलेंगे आप बेसिक नॉलेज कहाँ से लाएं। बेसिक नॉलेज आपका जो है काम करते करते ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अभी तक जो सारे टूल्स के बारे में बताया गया है, हैमर जो मैंने बताया था, थॉर का हथौड़ा, उसके बाद मेज़रमेंट टेप, छेनी, एलन की, इसके बाद मैंने जो बोला था कुछ किस्म का रेंच, इसके बाद मैंने बोला था बॉक प्लस, इसके बाद कुछ और ऐड कर देते हैं। तो इसके बाद जो है वो है वाटर लेवल। वाटर लेवल जो है पाइप का समान था देखने में इस्तेमाल किया जाता है, और सिर्फ पाइप ही नहीं, और भी बहुत कुछ इंस्टॉलेशन करने के टाइम ये वाटर लेवल इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि टॉयलेट पैन और भी बहुत कुछ वगैरह वगैरह। इसके बाद बॉक्स रेंज। बॉक्स रेंज हम इस किस्म का रेंज को कहते हैं जो अंदर से खाली होता है, दिखने में कुछ जीआई पाइप का जैसे लगता है,
मतलब लोहा का पाइप का जैसा देखने को लगता है। दोनों तरफ का मुंह कुछ इस किस्म का रहता है और बीच में से होल रहता है दोनों तरफ, किसी किसी में एक तरफ भी होल रहता है। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, इससे आप जो है बेसिंग वेस्ट लगा सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है बेसिंग वेस्ट किसे कहते हैं या बेसिंग वेस्ट क्या चीज़ है, उसको कहाँ पर लगाया जाता है, क्या कुछ वगैरह वगैरह, तो मैं कह दूं कि बेसिंग इंस्टॉलेशन के टाइम इस रेंज को इस्तेमाल किया जाता है। तो आप जब बेसिंग इंस्टॉलेशन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इस रेंज का कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। और एक बात मेरे को अभी याद आया कि हैमर 2 रखना चाहिए, थॉड का हथौड़ा 2 रखना चाहिए, क्योंकि एक हथौड़ा आपका जो है क्लाम वगैरह मारने के लिए, जो क्लिप है उसको मारने के लिए, और एक हथौड़ा है जो तोड़ फोड़ करने के लिए रखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद मैं जिस टूल का नाम बोलने वाला हूँ वो टूल्स हथौड़ी के साथ जुड़ा जाता है। इस टूल को टॉपना कहते हैं हम लोग। ये टॉपना जो है जिस जगह में क्लाम मारा नहीं जाता है, क्लाम और क्लिप जो मारा नहीं जाता है, उसी जगह में हम लोग टॉपना को लगा के हथौड़ी मारते हैं। इसके बाद आपको काटना भी तो पड़ेगा, हाँ पाइप को काटना भी तो पड़ेगा ना। तो काटने के लिए आपको चाहिए हेक्सो ब्लेड या टेंसर ब्लेड। तो हेक्सो ब्लेड या टेंसर ब्लेड हम लोग इसी नाम से पुकारते हैं। आप लोग क्या पुकारते हैं ये आपको पता कर लेना है। तो इससे आप पाइप या रस्सी काट सकते हैं। इसके बाद घुमाने के लिए, तो घुमाने के लिए भी कुछ चाहिए ना, तो घुमाने के लिए स्क्रू ड्राइवर। तो स्क्रू ड्राइवर से आप कोई भी चीज़ को घुमा सकते हैं। हाँ भाई हाँ, कोई भी चीज़ को। स्क्रू ड्राइवर आपको चाहिए 2 किस्म का, एक है आपका 2 हेड का, एक है आपका 4 हेड। तो 4 हेड स्क्रू के लिए और 2 हेड वाले स्क्रू के लिए, ठीक है। फिर भी मेरे को लगता है कि 2 नहीं 3 स्क्रू ड्राइवर आने चाहिए। एक है आपका 2 हेड का, एक है आपका 4 हेड का, और एक है आपका 2 हेड या 4 हेड, मतलब ज़्यादातर 2 हेड का ही रहना चाहिए। तो आपको एक पुराना ख़राब स्क्रू ड्राइवर भी रखना चाहिए, वो स्क्रू ड्राइवर भी बहुत जगह में काम आएगा। अभी के टाइम में 2 स्क्रू ड्राइवर एक ही स्क्रू ड्राइवर में मिल जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं 2 in 1 हेड स्क्रू ड्राइवर। तो ये हम लोग का यहाँ पर रेड कलर का ही मिलता है। आप लोग का यहाँ क्या मिलता है मेरे को नहीं पता, वो आप देख लीजिए। अगर आपको कोई टूल्स नहीं मिल रहा है इधर उधर आजू बाजू अड़ोस पड़ोस से, तो आप मेरा वेबसाइट से खरीद सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मेरा वेबसाइट उतना भी देखने में अच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें मैं ज़्यादा समय नहीं देता, तो इसीलिए लुक में मत जाना, काम में जाना, ठीक है। आई बात समझ में? हाँ। और एक ज़रूरी बात, आप वीडियो को अच्छे से शांति से देखें, क्योंकि वीडियो में ट्विस्ट आते रहेगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ वीडियो को अच्छे से शांति से देखें, तो आपको समझ में आ जाएगा प्लम्बिंग के टूल्स के बारे में, जो आपको जानना ही जानना है प्लम्बिंग का काम करने के लिए। तो अभी एक ज़रूरी बात, रेंज खरीदते टाइम रेंज का बहुत सारा साइज़ होता है, तो आपको साइज़ ले लेना है आपका 8, 10, 11, 12, 13 ऐसा कुछ साइज का ले लेना है। उसके बाद आपको काम करते टाइम ज़रूरत जैसा पड़ेगा वैसा आपको ख़रीदना है, ठीक है। तो ये रेंज हम लोग को ज़्यादा लगता नहीं, क्योंकि तो ये सारे रेंज का काम बॉक प्लस ही अकेला ही कर देता है। तो बॉक प्लस कर देता है तो हम लोग का ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता ये सारे रेंज का। तो मैंने अभी ये सारे रेंज के बारे में बता दिया, क्योंकि आप बाद में बोलोगे कि रेंज का तो बहुत सारा साइज होता है, दूसरा अलग अलग नाप होता है, वो तो मैंने नहीं बताया। तो इसीलिए मैंने बता दिया कि ये सारा काम जो है ज़्यादातर बॉक प्लस में ही हो जाता है। तो ये सारे रेंज का ज़रूरत नहीं पड़ता, साइज वाला रेंज का पाना जो हम लोग कहते हैं उसे लोकल लैंग्वेज में, तो ये सारा पाना का हम लोग का ज़रूरत नहीं पड़ता। आप अगर ख़रीदना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, आप ख़रीद सकते हैं। तो आप अगर सोचते हैं कि बॉक प्लस में जो अच्छा काम नहीं होगा, पाना रेंज में अच्छा काम होगा, तो पाना रेंज में हाँ अच्छा काम होगा। आपका अगर सोच है कि पाना रेंज में अच्छा काम होगा तो आप सोच सकते हैं वैसा, लेकिन हम लोग उतना पाना रेंज इस्तेमाल नहीं करते, हम लोग का काम वही बॉक प्लस में ही हो जाता है। तो पाना रेंज का ख़रीदने का हम लोग को इतना ज़रूरत नहीं पड़ता। अभी जो टूल्स के बारे में जो याद था मेरा तो मैंने बोल दिया। तो अभी थोड़ा बहुत सोचते हैं सेफ्टी के बारे में। तो खुद का सेफ्टी के लिए क्या, तो खुद का सेफ्टी के लिए चाहिए सबसे पहले आपको सेफ्टी गॉगल्स, जिसे हम लोग सिर्फ चश्मा बोलते हैं, चश्मा चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए सेफ्टी बेल्ट, जो आपको भारा वगैरह में जब काम करते हैं आप ऊंचा जगह में, तब आपको ज़रूरत पड़ता है। और आपको चाहिए ग्लव्स हाथ का सेफ्टी के लिए। उसके बाद आपको चाहिए एक सेफ्टी हेलमेट, इसके बाद एक सेफ्टी जूता भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले काम करने के लिए इतना कुछ चाहिए मेरे को लगता नहीं है। मेरे को जो लगता है सबसे पहले जो चाहिए वो है आपका सेफ्टी गॉगल्स और हेलमेट ले सकते हैं, ये 2 चीज़
शुरुआत में काम करने के लिए, क्योंकि आप पहले ही तो भाड़ा वगैरह में ऊंचा जगह में तो काम नहीं करेंगे। आप पहले नीचे से स्टार्ट करेंगे, रूम का अंदर से काम स्टार्ट करेंगे। तो आपको जो पहले लगेगा वो है आपका सेफ्टी हेलमेट और आपका सेफ्टी गॉगल्स। सेफ्टी गॉगल सबसे मस्ट है, उसको आपको सबसे पहले लेना ही है, क्योंकि आप जब दीवार वगैरह काटेंगे, मतलब जो काटिंग का काम करेंगे दीवार वगैरह में, तब आपका सेफ्टी गॉगल्स लगेगा ही लगेगा। और एक बात, आप जब नया नया काम करना चालू करेंगे तो आपको बहुत ही सावधानी से काम करना है, क्योंकि आपका थोड़ा बहुत गलती आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, आपका भी और आपका जो पार्टी है, जो आपका मतलब कस्टमर आपका है, उस कस्टमर का भी आपका नुकसान हो सकता है। तो आपको बहुत ही संभाल के काम करना है। तो अभी हुआ थोड़ा बेसिक टूल्स का बारे में बात तो हो गया, और थोड़ा खुद का सेफ्टी के बारे में भी बात हो गया। तो अभी चाहिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक टूल्स जो आपको चाहिए ही चाहिए। सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चाहिए वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। अभी के लिए इतना ही, लौटते हैं फिर से नया वीडियो के साथ।